माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे बिछड़ने के बाद, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। जो जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस फैमिली का पार्ट बन जाएगा। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो पाती हैं। इसलिए ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस तरीके की रीडिंग्स डिफरेंट टॉपिक्स पे और भी देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आती है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए हमारी रीडिंग से। ओके, चलिए गाइज देख लेते हैं अब आपके पर्सन आपके बगैर क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपसे बिछड़ने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स आए हैं, चलिए सारे ही कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लवर्स। सो लवर्स का कार्ड है, हमारे पास नाइट ऑफ सोड्स है, हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोड्स एंड 2 ऑफ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। ठीक है, सो सारे ही साइंस के लिए रीडिंग्स हैं ये। जितनी भी मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ वो सारे साइंस के लिए होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे कमेंट्स आते हैं मैं इतनी बारी बता चुकी हूँ कि रीडिंग्स सारे ही साइंस के लिए होती हैं। आप किसी भी साइन के हैं, आपको आपके लिए रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है पूरी तरीके से देखिए उसको। टाइमलेस रीडिंग्स होती है, चाहे मैं जब भी पोस्ट करूँ आपके सामने जब भी आई है आपका आंसर इसमें होगा। तो पूरी रीडिंग को ढंग से देख के जाएगा, जल्दबाजी में नहीं। और छोटी छोटी बातें जो भी मैं बताऊंगी प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए हेल्प कर सकती हैं आपको। और शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनको भी इस रीडिंग से गाइडेंस मिल सके। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा अकेले सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोड्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्सन किस तरीके से स्टक हैं, डेड फील कर रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ में कोई होप ही नहीं रह गई। सब तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सैडनेस, डार्कनेस और ब्लॉकेजेस, परेशानियां ही दिख रही हैं, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं दिख रहा। इनके पीठ के पीछे भी कितने सारे सोड्स हैं जो हमको ये बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं और अटक गए हैं। जैसे इनको खड़े होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि कैसे खड़े हों, और इनको कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आ रहा है। इस तरीके की स्टेट है जहाँ पर कि ये पर्सन खुद से ही हील होकर रियलाइजेशंस इनको होंगी इस पीरियड में, और ये फिर खड़े होंगे। इस पोजीशन से ये पर्सन बाहर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपका प्यार, आपकी केयर, जो भी आपने एफर्ट्स किए, जो भी आपने प्यार डाला है इस रिलेशनशिप के अंदर, जितनी भी मेहनत आपने इस पर्सन के लिए की है, इस रिलेशनशिप के लिए की है, अपना दिल खोलकर आपने इस पर्सन के सामने रख दिया होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं गाइज, मैं पक्का बोल रही हूँ आपने डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के अंदर। आप जेन्युइन थे, आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने किया। आपने इस पर्सन को प्यार दिया, इस पर्सन को केयर दिया, आपने इमोशनल कनेक्ट इस पर्सन के साथ ऐसा बनाया है जो शायद ही इनके साथ आज पहले भी कभी किसी ने बनाया हो या अभी भी कोई बना पाएगा। तो बहुत प्यार आपके रिलेशनशिप में रहा है, जिसके कारण से अब इनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं। जब ये 10 ऑफ सोड की सिचुएशन में जो ये आए हैं ना, ये चीज़ जो है इनको रियलाइज़ करवा रही है कि आपने इनको सच में कितना प्यार दिया, आप इनके साथ कैसे रहे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह रहे। आपने इनको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से आपने इनको सेटिस्फाई किया, इनको सपोर्ट दिया। जो आप कर सकते थे आपने इस पर्सन के
लिए आपने किया है, और ये रियलाइजेशन इनको है। और ये कार्ड जो है ना यहाँ पे हमको ये भी बता रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, ये टेम्परेरी हैं, दीज आर नॉट परमानेंट, बिकॉज एंजल्स आर विद यू, न्यू बिगनिंग्स आर गोना कम, और जिससे कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, आप दोनों साथ में, आपका रिलेशनशिप एक हैप्पी रिलेशनशिप होगा, नर्चर करेगा आपका रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप के अंदर होगी, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन जिसकी आप चाहत रखते हैं हमेशा से, कि वो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, वो प्यार होना चाहिए, वो केयर होना चाहिए, और वो एहसास जो आपको इस पर्सन से मिलता था वो डेफिनेटली आपको फिर से मिलेगा। आप रीयूनाइट होगे, और जब तड़प रहे हो ना इस पर्सन के लिए, ये भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं, ये भी उतना ही चाहते हैं कि एक बारी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बहाना मिल जाए, कुछ बात करने का तरीका हो जाए कि जिससे कि आप दोनों एक हो जाओ। तो ये भी ऐसा ही सोच रहे हैं, ये भी आपके बगैर बहुत सैड है, रिकन्सिलिएशन की उम्मीद रखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने की उम्मीद रखते हैं, आप कैसे हो वो जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं, और बहुत ही पॉजिटिविटी और इनके माइंड में ना और इनके हार्ट में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, प्यार और केयर ही है, क्योंकि आपकी अहमियत और आपने रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स डाले हैं ना इस पर्सन के लिए, वो इनको समझ में आ रहे हैं। ये पर्सन अब इस रियलाइजेशन के बाद आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप नाइट ऑफ सोड्स है जो हमको बता रहा है, दिस पर्सन रियली वांट्स टू रश टू यू। ये इतनी तेज़ी से आपके पास आएंगे और इस तरीके से आपके पास आएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ये पर्सन आपके पास आएंगे, बहुत जैसे होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर इनको किसी की कोई कदर, मतलब होता है ना, किसी की कोई फिक्र नहीं होगी कि तुमने जो बोलना है करो, तुमने जो सोचना है उसको सोचते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। फिर ये जैसे बिल्कुल घोड़े पे सवार हो जाता है ना इंसान, हम कहते हैं ना, तो घोड़े पे क्यों सवार रहता है हमेशा, मतलब इतनी जल्दी में क्यों रहता है, बस इतनी जल्दी में होंगे कि ये बस आपके पास भागते भागते पहुँच जाएंगे, कैसे भी करके इस पर्सन को आपके पास आना ही होगा। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, जो हमें बताया जा रहा है ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब ये पास्ट को देखते हैं और प्रेजेंट में जो भी इनके साथ हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं रिलेशनशिप में, और शायद जब ये आपके साथ थे तो शायद इनको कुछ भी करना नहीं पड़ा, और अब इनको समझ में आ रहा है कि कितना कुछ करना पड़ता है रिश्ते के अंदर, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को फंक्शन करने के लिए भी इनको इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अपने बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं इस इंसान के कपड़े भी कैसे फटे हुए हैं, तो ये पर्सन अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, बस ये अपना ध्यान काम की तरफ लगा रहे हैं, पैसा कैसे बन जाए इस तरीके से ये लगा रहे हैं ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो सके। सो काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन आना चाहते हैं, पर्सन बंधे हुए हैं क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, और ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर अभी ये इन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में, हो सकता है पर्सन बहुत जल्दी में रहते हों, और जब करना है तो सब कुछ बहुत जल्दी में करना है, और जब नहीं करना तो बिल्कुल ही मतलब स्लो मोशन हो जाता है इनका, कुछ भी बीच का तो है ही नहीं है। और यहाँ पे हैंगमैन से भी मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन फंस गए हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर ले ली है, अब कि उससे बाहर कैसे आए इनको समझ नहीं आ रहा। कुछ बातें इन्होंने आपको ऐसी कह दी हैं, ऐसी बोल दी हैं कि वो वापस मुड़ के कैसे देखे वो इनको समझ नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है बंध गए हैं, इनको ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जब हो सकता है जब आपको इनकी ज़रूरत हो, आपने इनसे बहुत हेल्प मांगी हो, इनके सामने आप रोए हो, आपने प्लीड किया हो, बट इस पर्सन ने कभी भी आपकी कदर नहीं की, और अब ये सोच रहे हैं, कहते हैं ना, अब इनके हाथ ही बंद गए हैं कि अभी कैसे आएंगे आपके पास, जब आपने इनको पुकारा तब ये अवेलेबल नहीं थे, तो अब कैसे, जब आपके पास किस मुंह से ये बंदा वापस आएगा ना, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो वही ये सोच रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमको बता रहा है कि फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, या तो ये पर्सन और आपकी दोनों की फैमिलीज के बीच में कुछ इश्यूज होंगे, या इनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी,
या फैमिली की ब्लॉकेजेस के कारण से, मतलब आपकी सब कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती ही कट गई, ऐसा जैसे कुछ हो गया होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप तो आपका बहुत सॉलिड है, बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बट ऐसा कुछ हो गया कि अचानक से ही चीज़ें जो है ख़राब हो गई, और बस बात आपकी बनने ही वाली थी कि सिचुएशन ख़राब हो गई। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, जिनको ये हील करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को मनाने की, बात करने की, या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके से कि जिससे फैमिली की डिस्टर्बेंस ना हो अगर ये आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर अगेन मुझे दिख रहा है बाय दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन इनको है। कभी ये एकदम ऐसा करते हैं कि बस आ ही जाएं, आपके पास पहुँच ही जाएं, और कभी इनको लगता है यार ये करने से अगर मैं फंस गया या कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर उल्टी ही बात मेरे ऊपर आ गई तो कैसा होगा। तो ऐसी सिचुएशन इनकी है जिससे डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन लेने में तो ये वैसे भी बहुत वीक है, और अपने आप को दूसरी जगह पे इन्वॉल्व करके रखते हैं काम में या इधर उधर, ताकि इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये रिलेशनशिप और ये स्टोरी बहुत आगे जाने वाली है। दिस इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट अ पॉज। ऐसा इनको लगता है ये सिर्फ जो भी स्टोरी है ये कुछ समय का ब्रेक है, और आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपकी सोल्स एक हैं। आप कैसे अलग हो गए, आपको अभी भी ऐसा लगता होगा और इनको भी ऐसा लगता होगा कि अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता अभी भी बाकी है, आप दोनों का कनेक्शन अभी भी पूरा नहीं, आपकी जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आप दोनों ने फिर से एक होना ही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारा प्यार दिखा रहा है आपकी तरफ से भी इनके लिए और इनकी तरफ से भी आपके लिए। तो पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है और सिचुएशन मुझे आगे जाके बैलेंस होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हर्ट डेफिनेटली हो आप, ये मुझे दिख रहा है बाय दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। पर यहाँ पर अभी भी होप है, उम्मीद है आप दोनों के साथ रहने की, प्यार की, सक्सेस की, और परेशान ज़रूर हैं ये पर्सन, पर आप ही के बारे में ही सोचते हैं। ये पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत हमको सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है गाइज, आर यू रेडी फॉर इट? आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, तब तक मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। सो फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू, इस डेक से देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। काफ़ी सारे हैं, चलिए विल टेक। अरे ये तो बहुत सारे हैं, इतने सारे तो नहीं ले सकते हैं। इट्स हाफ ऑफ अ डेक। Thank you. We need 6 cards from this deck. Thank you so much. Thank you. चलिए, फर्स्ट कार्ड इज आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अफ्रेड टू फॉल इन लव अगेन विद मी। तो ये चाहते हैं कि तुम डरो मत, तुम मेरे से प्यार कर सकती हो, क्योंकि अब मैं बदल गया हूँ। तो डर को बाहर निकाल कर तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे प्यार करो, तुम मेरे साथ रहो। तो रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये रीयूनियन ये चाहते हैं। पर ये पर्सन डरते हैं, और इन मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डरते हो इस पर्सन से प्यार में वापस जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन से कि फिर से ये धोखा ना दे दें, तो मेरा गलत डिसीजन ना हो जैसे ये। ठीक है, तो दूसरा मैसेज है विद यू आई कैन फील लव विच आई हैव नेवर फेल्ट। तो तुम्हारे साथ मुझे ऐसा एक प्यार का एहसास होता है जो शायद मुझे कभी भी किसी के भी साथ नहीं हुआ है। तो ये प्यार बहुत स्पेशल है, बहुत ही इनको स्पेशल फीलिंग देता है, पॉजिटिविटी देता है, वो एहसास देता है जो कि कोई भी नहीं दे सकता। इन योर स्माइल आई सी समथिंग मोर ब्यूटिफुल दैन द स्टार्स। तो आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव लगती है, और सितारों से भी बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे इनकी पूरी लाइफ जगमग कर दें। हाउ डू आई लुक एट द पर्सन आई लव एंड से इट्स टाइम टू वॉक अवे। तो इनके लिए आपको छोड़ना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटिफुल मेमोरीज, लवली मेमोरीज और कनेक्शन। लव का जो एक्चुअल मतलब होता है ना, वो है इस प्यार में। ओके, सो योर रिलेशनशिप एक्चुअली डिस्क्राइब्स लव, ऐसा मुझे लग रहा है आपके लिए यहाँ पे। समटाइम्स आई थिंक मे बी यू आर नॉट मेंट
समटाइम्स आई फील मे बी वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ रहने के लिए नहीं बने हो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे हमने रीडिंग में भी देखा कि ट्रस्ट इश्यूज होने के कारण से इनको ऐसा लगता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। कभी कभी ये ऐसा फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो कभी ये सोचते हैं आपके पास आए, कभी ये सोचते हैं नहीं आए। ठीक है, शायद आप अपनी लाइफ में ही अच्छे हो। ओके, वी नीड टू वर्क ऑन अस, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू। तुम्हें अपने ऊपर भी कुछ चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, ऐसा इस पर्सन को आपके लिए लगता है। ठीक है, कि हम दोनों को ही दूसरे पे काम करना चाहिए, बट ऐसा इनको लगता है आपको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, हम देख लेते हैं। 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच। Communication or reunion could bring love or rekindling of friendships, a lucky one seems likely. यहाँ पर हमको दिख रहा है कम्युनिकेशन जिन लोगों की बंद है, बातचीत से सब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपकी बातचीत होने वाली है, और जितनी अच्छे से कम्युनिकेट करोगे इस पर्सन से उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। रीयूनियन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो गए थे वो मुझे वापस होते हुए दिख रहे हैं। प्यार भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड डेफिनेटली यूल गेट गुड रिजल्ट सून। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन और रीयूनियन मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करनी है आपने, गुस्सा बिल्कुल साइड पे रख दीजिए। पॉजिटिविटी है इस रिलेशनशिप में, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है इस रिलेशनशिप की एक अपनी, पर कोई भी चीज़ गुस्से के कारण या जल्दबाजी के कारण ख़राब नहीं होने देनी। सो दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करके जाएगा और क्लेम ज़रूर करना इस रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में आप अपने पर्सन का इनिशियल भेज सकते हो। और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। और उससे पहले बोलना चाहूँगी, जो भी लोग टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनली करना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं विच इज़ पेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। और मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और फिर कंप्लेंट मत करना कि मैम रीडिंग्स नहीं आई, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।